नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रैक्टिस सेट 5वें क्रम की करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है 20 क्वेश्चनों को रखा गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूथ लीग जिसका गठन 1928 में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो बताना है यूथ लीग जिसका गठन 1928 में हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो क्या ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अब्दुल रऊफ, यति यतनलाल जैन या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात ये तीनों जो है यूथ लीग में शामिल थे। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं थे। तो देखिए वामनराव लाखे, इसको जो है युधिष्ठिर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण दास, इसको जो है भीम की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और ठाकुर प्यारेलाल, इसको जो है अर्जुन की संज्ञा दी गई थी। तो ये तीनों तो थे, इसके अलावा हनुमान सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, वहीं बात करें अगर नकुल जो है अब्दुल रऊफ को नकुल की संज्ञा दी गई थी। वहीं बात करें अगर सहदेव की संज्ञा जो है किसको दिया गया था, तो शिवदास डागा। ठीक है, शिवदास डागा को जो है सहदेव की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के निवास स्थान पर स्थापित किसके निवास स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। इसी के दौरान जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके निवास स्थान पर हुआ था। क्या छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर रविशंकर शुक्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नत्थूजी जगताप के निवास स्थान पर हुआ था, धमतरी जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा किसने फहराया था। तो देखिए बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में किसने तिरंगा फहराया था बोलेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांति कुमार भारती। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है जमनालाल बजाज, ये आंसर आएगा नहीं क्योंकि ये तो भारत छत्तीसगढ़ के थे नहीं। ठीक है, कालीचरण जो है इसमें किसी प्रकार का ऐसे झंडा वाले में इन्वॉल्व नहीं रहते थे। ठीक है, रामकृष्ण सिंह ऐसे कोई राजनेता ही नहीं थे, रामकृष्ण ठाकुर थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रायपुर वानर सेना का संचालक निम्न में से किसे चुना गया था। देखिए यहाँ पर संस्थापक नहीं है ना, संचालक है, इसको विशेष आप ध्यान दीजिएगा। तो रायपुर वानर सेना, ठीक है, रायपुर वानर सेना का संचालक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचालक थे। ठीक है, वासुदेव देवरस जो है यह बिलासपुर के संस्थापक थे। बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान बिलासपुर में गठित किया गया था वानर सेना, इसके अध्यक्ष जो है वासुदेव देवरस थे। वहीं बात करें बलीराम आजाद जो है यह रायपुर वानर सेना का अध्यक्ष थे। ठीक है, रायपुर वानर सेना का संस्थापक थे, जबकि संचालक कौन थे, यति यतनलाल जैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, सन 1930 में स्थापित विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना से संबंधित व्यक्ति हैं। गंगा प्रसाद चौबे, गणेश सिंह रॉल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, उपयुक्त दोनों। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों, अर्थात गंगा प्रसाद चौबे, गणेश सिंह रॉल, ये दोनों जो है थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस जंगल सत्याग्रह के दौरान बालिका दयावर्ती ने अंग्रेज अधिकारी एमपी दुबे को तमाचा मार दिया था। देखिए तमाचा से याद रखेंगे तमोरा। ठीक है, तमोरा। ठीक है, तमाचा से याद रखेंगे तमोरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लभरा ऐसा जंगल सत्याग्रह है जो कि पूर्णतः गोंड जनजातियों के द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह ऐसा जंगल सत्याग्रह है जिसमें जो है पुलिस ने इसमें जो है बर्बरता दिखाई थी। ठीक है, पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी और रुद्र रूप ले लिया गया था। इसमें जो है एक प्रकार से जो है जो युद्ध हुआ था जंगल वासियों और पुलिस के बीच जो है वह रुद्र रूप ले लिया था। सिंधु कुमार और रल्लू की इसमें मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1930 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समानांतर था। देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था।
और इसी के आसपास 1920-21 में जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन असंगत है? ठीक है, वर्तमान नगर एवं उनके प्राचीन नाम से संबंधित है। देखिए, कवर्धा रियासत जो अब वर्तमान में है, जिसको कवर्धा कहा जाता है, उसको पहले जो है पौरागढ़ तालुका कहा जाता था। ये एकदम सही है। ठीक है, कौन असंगत की पहचान करना है हमें। ठीक है, छुई खदान क्षेत्र जो है, वर्तमान छुई खदान क्षेत्र पहले कोड़का तालुका के नाम से जाना जाता था। ये भी एकदम करेक्ट है। मल्हार को जो है तलहरी मंडल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप लोग जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें जो है बिल्कुल इसको जान रहे होंगे। तलहरी ताम्रपत्र हमको जो मिला था वो मल्हार से संबंधित। ठीक है, इसमें याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंडरिया जमींदारी को जो है कोमो मंडल नहीं कहा जाता था। कोमो मंडल जो है पेंड्रा को कहा जाता था। ठीक है, कोमो मंडल किसको कहते थे? तो पेंड्रा को कहते थे, ना कि पंडरिया जमींदारी को। पंडरिया जमींदारी को उस समय जो है मुकुटपुर या फिर मुक्तापुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुकुटपुर या फिर मुक्तापुर के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान सिरपुर नगर की स्थापना प्राचीन किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, सिरपुर है। ठीक है, सिरपुर नगर की स्थापना तो क्या पांडुवंशी, सरबपुरी वंशी, चालुक्य वंशी या फिर नल वंशी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरबपुरी वंशों के द्वारा करवाया गया था। और सरबपुरी का कौन सा राजा था? तो सुखदेव। ठीक है, सुखदेव के द्वारा जो है, सुखदेव राज के द्वारा जो है सरबपुरी वंशी शासक था, या इन्हीं के द्वारा जो है सिरपुर नगर की स्थापना करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान द्वितीय चरण वानर सेना का प्रमुख केंद्र किस स्थान को माना जाता है? तो क्या ब्राह्मणपारा, कीका भाई की दुकान, रावत भाटा मैदान या फिर साइंस मैदान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणपारा मैदान, या ब्राह्मणपारा ही मान लो। ये कहाँ स्थित है? तो रायपुर में स्थित है। ठीक है, रायपुर में स्थित है। वानर सेना द्वितीय चरण में जो वानर सेना गठन हुआ था वह रायपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, तो इसके अध्यक्ष थे, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको देखे हैं। ठीक है, चलिए आप देख लीजिएगा उसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गांधी मीमांसा के रचनाकार कौन है? गांधी मीमांसा के रचनाकार कौन है? क्या राम प्रताप, रामदयाल तिवारी, लोचन प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदयाल तिवारी। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ का विद्यासागर भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किन्हें कहा जाता है? तो रामदयाल तिवारी को। इन्होंने गांधी मीमांसा की रचना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सन 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करना, कांग्रेस भवन का उद्घाटन करना, शिक्षा सम्मेलन में भाग लेना या फिर अछूतोद्धार कार्यक्रम में शामिल होना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवा दल का गठन किस स्थान पर किया गया था? क्या बेमेतरा में, रायपुर में, कांग्रेस भवन में या फिर खैरागढ़ में? तो सेवा दल का गठन जो है 1938 के आसपास जो है किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो खैरागढ़ में किया गया था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सारंगढ़ रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित छत्तीसगढ़ के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार व्यापम में और पीएससी दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या पंडित कार्तिक राम, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे, पंडित नयन प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे जी जो है हारमोनियम बजाने में इन्हें दक्षता प्राप्त था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय विधानसभा का प्रथम चुनाव 1937 में हुआ, इसमें जो है किन्हें शिक्षा मंत्री का पदभार दिया गया था? तो आपको पता होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। नारायण भास्कर खरे उस समय क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे। शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे। घनश्याम सिंह गुप्त जो है विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा कौन सी योजना लाया गया था? तो विद्या मंदिर योजना यहाँ से लाया गया था। इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किन्होंने रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था?
तो देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किन्होंने व्यक्ति सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल होगा, ठीक है। और भारत में विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा जो है पवनार आश्रम, ठीक है, पवनार आश्रम से जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग से गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति में शामिल थे। देखिए दुर्ग से गिरफ्तार बोला है ना, तो देखिए रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रेतानाथ तिवारी जो है रायपुर से ये जो है गिरफ्तार हुए थे। अमर सिंह सहगल जो है बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाले डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो क्या जठार साहब थे, NC गर्ग थे, आर पटेल थे, आर पाटिल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RS पाटिल, ठीक है। RS पाटिल जो है क्या थे? तो उस समय के डिप्टी कमिश्नर थे, ठीक है, जो कि विशाल जुलूस को नियंत्रित किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पत्र बम योजना किसके नेतृत्व में चलाया गया था? क्या परशुराम सोनी, रामनारायण मिश्र हरसुल, या ईश्वरी चरण शुक्ला, या अमर सिंह सहगल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामनारायण मिश्र हरसुल के द्वारा जो है पत्र बम योजना चलाया गया था। परशुराम सोनी जो है किससे संबंधित थे? तो ये रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी MCQ हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो पेपर में आया है उसी को लिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।